नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में आप सभी को श्रावण मास की शुक्र प्रदोष कथा सुनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। शुक्र प्रदोष कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धार्मिक पुत्र रहते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, लेकिन गौना शेष था, इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को अपने घर में विदा करवाना लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाने पर भी सभी ने धनिक पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की हट के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकले थी कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैलगाड़ी की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने उसे देखने को बताया कि वह 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने को बताया और उसने कहा कि इसके पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक के ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित ससुराल चला गया। वहाँ ऊपर उसकी हालत ठीक हो गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए।